हेलो एवरीवन के साथ 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 9 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से पहले यहाँ पर हम एक रेखा चित्र को बनाते हैं। तो आइए, यहाँ पर कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कि बिंदु ए और बिंदु बी, ये दो बिंदुएं जमीन के हैं। ठीक है, चलिए ये दो बिंदुएं को आपस में मिला देते हैं। चलिए अब कहता है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कहता है, देखिए प्रश्न कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं कि बिंदु ए के ठीक ऊपर यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु सी पर क्या है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए इसकी बीच की जो ऊंचाई है वह कितना है, 60 मीटर। कितना है, 60 मीटर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कह रहा है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु के साथ बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि बी बिंदु जो है ज़मीन का, इससे यहाँ पर पतंग का जो डोर है उसे बांध दिया गया है। तो यहाँ पर बी से सी को बांध दिया गया है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ज़रा देखिए, अब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम डोरी की लंबाई, यहाँ पर हो गया बी और सी जो है वह क्या है, डोरी की लंबाई है। तो हमें बी सी निकालना है। अब इस चित्र में हमने जो किया है उसका यहाँ पर हम वर्णन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, पर लिखेंगे माना कि सी बिंदु पर पतंग उड़ रही है। सी बिंदु पर पतंग उड़ रही है जो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर हैं, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। भूमि के बिंदु बी पर पतंग की डोरी बंधी है जहाँ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। अर्थात कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर बी सी क्या करना है, ज्ञात करना है। बी सी ज्ञात करनी है। बी सी यहाँ पर क्या है, बी सी यहाँ पर पतंग की डोर है। तो चलिए यहाँ पर हम बी सी को निकालते हैं। चलिए अब इस चित्र की ओर हम ध्यान से देखते हैं तो यह एक समकोण त्रिभुज की आकृति में आ गया है। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज बी ए सी में देखते हैं। यहाँ से बी कोण से अगर हम देखते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा यहाँ पर ए सी लंब, और यहाँ पर बी और सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हमें बी सी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, लंब बट्टे में कर्ण क्या देता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमने लंब बट्टा कर्ण याद किया था। तो यहाँ पर साइन थीटा का जगह कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर लंब हो जाएगा इसके सामने वाला ए सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
AC और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा कर्ण हो जाएगा यहाँ पर BC, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BC। चलिए बराबर यहाँ पर AC कितना है, यहाँ पर 60 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 मीटर और बट्टे में यहाँ पर हमें BC निकालना है, तो यहाँ पर रखेंगे BC। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर √3/2 होता है और बराबर यहाँ पर कितना है 60 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 मीटर और बट्टे में यहाँ पर BC। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए √3 को BC को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 BC बराबर यहाँ पर 60 और 2 को गुना करेंगे तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 मीटर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा सीधे हमें BC निकालना है, तो यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा 120 और बट्टे में यहाँ पर देखिए BC के साथ यहाँ पर √3 क्या है गुना में है, तो √3 को बराबर के उस साइड हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा भागा में √3। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम √3 का क्या करते हैं परिमेयकरण कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बट्टे में √3, यहाँ पर परिमेयकरण कर लिए, तो यहाँ पर बराबर 120 को √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 √3 और बट्टे में यहाँ पर √3 और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से इसे हम काट देंगे, तो 3 चौका 12 0 हो गया, 40 √3 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 40 √3 मीटर हो गया। तो यहाँ पर BC क्या था, डोरी का लंबाई था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फलतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। कितना है 40 √3 मीटर है, यही इसका उत्तर हो गया। तो फाइनली प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।